ओके एवरीवन, ऑनलाइन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके बेटा, आप लोग भी एक्टिव हो जाएं। अच्छा भाई, तो हम स्टिचोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को पता है स्टिचोमेट्री क्या होती है? यस? नो, वो सेकंड ईयर का टॉपिक, सेकंड ईयर का पहला चैप्टर अलग है, कैसी है यही अलग है। यस, डू यू नो व्हाट इज स्टिचोमेट्री? ओके, जो भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे, वो भी देखते हैं इस चीज़ को, और आप लोग भी मुझे हाथ का जवाब देते हैं ना। स्टिचोमेट्री के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? स्टिचोमेट्री का सिंपल मतलब ये होता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटेटिव स्टडी। मैं मिसाल आपको देता हूँ। हमने आपको आपने 9th क्लास में भी रिएक्शंस पढ़े हैं, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी रिएक्शंस पढ़े हैं। पहले जो हमारा सबसे पहले चैप्टर था, हम क्या थे, हम उसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते थे, उससे हम वॉल्यूम निकालते थे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते थे, हम उससे मास निकालते थे। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और कभी कभार हमें हमें वॉल्यूम गिवन होता था, तो हम बाकी चीजें निकाल रहे होते। वॉल्यूम से हम क्या निकाल रहे होते थे, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स भी निकालते थे हम। नंबर ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम से भी सेम ये चीज निकाली जाती है, यानी कि इंटर कन्वर्टिंग है, यानी कि ये इससे आप ये भी निकालते थे और ये वापसी भी निकाला जाता था। इसी तरह मास से मोल भी निकालते हैं, ये इंटर कन्वर्जेंस होती थी हमारी, याद है? यानी कि हमें एक चीज का मोल दिया हुआ होता था, हम उससे मास निकालते थे, मास दिया हुआ होता था, हम उससे मोल्स निकालते थे। यस और नो? स्टिचोमेट्री इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी। इसके नाम पढ़ते हैं, इसके नाम क्या करते हैं हम? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि इंटर कन्वर्जन कैसे होती है, कैलकुलेशन कैसे होती है। यानी कि हमें एक चीज मालूम है, उसे दूसरी चीज की क्वांटिटी कैसे मालूम की जाए। एम आई क्लियर? क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना मास इस्तेमाल हो रहा है, कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा है, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सब, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट क्या है, ये सब चीजें किसके अंदर होते हैं? स्टिचोमेट्री के अंदर। तो इन शॉर्ट हम स्टिचोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? हम स्टिचोमेट्री में पढ़ते हैं नंबर ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स। स्टिचोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं मोलर स्लैश मॉलिक्यूलर मास। स्टिचोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं वॉल्यूम। और स्टिचोमेट्री के अंदर हम और क्या पढ़ते हैं भाई? यही हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट। अच्छा, हम स्टिचोमेट्री में ये नहीं पढ़ते सब चीजें हैं क्या। हम ये नहीं पढ़ते कि भाई ये अल्लाह भला करे आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। हम ये पढ़ते लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं। ओके, इनको निकालने की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, इन शॉर्ट केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टिचोमेट्री के अंदर आते हैं। मैं क्लियर? ओके ओके। कबीर दल, ये आपको जो नेम है, जो आपने ओके सर लिखा है, अपना नेम जरा कमेंट करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज हमारी केमिकल इक्वेशन। सबको पता है केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन का पर्पस क्या होता है? केमिकल इक्वेशन का पर्पस क्या होता है? उसका सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें यह पता चला कितनी चीज इस्तेमाल हुई है, कितनी चीज हमें मिली है आइडियल कंडीशन में। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन है। उस रिएक्शन के अंदर में लिखा हुआ है कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोक्साइड बर्न हुई विद ऑक्सीजन, तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। एम आई क्लियर? अब मैं पूरा जुमला लिखूंगा, कार्बन का रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। लंबे चौड़ी बात है ना। शॉर्ट में क्या बोलूंगा मैं? ये लिखूंगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये केमिकल इक्वेशन है, बट ये बैलेंस्ड नहीं है। ये क्या नहीं है? बैलेंस नहीं है। नॉर्मल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन में क्या फर्क है? इक्वल नंबर चाहिए। देखो अभी इसके हमें पता है क्या इस्तेमाल होगा। नॉर्मल इक्वेशन हमें पता है कि हमें पता है भाई कार्बन मोनोक्साइड यूज हो रही है, हमें पता है भाई ऑक्सीजन यूज हो रही है, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। बट एक जो भी हमारे पास एक साइंटिस्ट होता है या कोई भी एक केमिस्ट होता है, उसको एक चीज एग्जैक्ट क्वांटिटीज में चाहिए होती है कि इतनी ही हो और इतनी ही मिले। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम इसको बैलेंस करें। तो क्या करेंगे?
तो वहां पर आती है बैलेंस इक्वेशन। अब इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, हमें पता है भाई दोनों साइड पे एक कार्बन। अब बैलेंसिंग तो हमारा टॉपिक नहीं है, ई गेट में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंस करना आनी चाहिए बट आपको ना। तो हमें पता है भाई अगर मैं इधर 2 लगा देता हूं और इधर भी अगर मैं 2 लगा देता हूं तो ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। अब मुझे ये पता है, देखो एक बार एक बच्चों को और गलतफहमी होती है कॉन्सेप्ट के अंदर कि हमें ये लगता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के 2 एटम्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ये एटम्स के ऊपर नहीं होती, हम कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स लेंगे, एक ऑक्सीजन के मोल के साथ करवाएंगे तो हमारे पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये ज्योमेट्री का मेन पार्ट है, ठीक है। इसमें अच्छा, अब ये बैलेंस इक्वेशन क्या क्या चीजें शो कर रही है। अगर हमें ये इक्वेशन समझ में आ रही है तो हमें पता है हमें कितना वॉल्यूम चाहिए एक सिलेंडर के अंदर। हमें रिएक्शन केस भी आगे चैप्टर्स के अंदर थोड़ी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके ना, ईकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि आपके बात दिमाग में ये वाली बात रहे कि भाई रिएक्शन आगे कैसे डिटेक्ट करना जाएगा, यानी कि रिएक्शन आगे जाएगा हमें कैसे पता चलेगा, रिएक्शन पीछे आएगा हमें कैसे पता चलेगा। रिएक्शन सारे आगे नहीं जाते। जैसे कि इस रिएक्शन में तो हमें पता है कार्बन का रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो, यानी कि अभी हमने जो रिएक्शन लिखा है वो लिखा है ए प्लस बी से सी बन रहा है। अगर सी से ए प्लस बी बन नहीं सकता क्या? बन सकता है। कब बन सकता है, क्यों बन सकता है, उसके लिए केमिकल इक्वेशन समझना आना जरूरी है, बट वो अभी फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। ओके, किसी को कोई सवाल है? कोई सवाल? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन पे सबको क्लियर है? ओके। अच्छा, अब एक सवाल आता है हमारा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोल? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले कमेंट्स में जवाब दें और आप लोग मुझे क्लास में जवाब दें, मोल क्या होता है? कभी सुना है? हर जगह इस्तेमाल करते हैं मोल, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, सब जगह इस्तेमाल मोल ही हो रहा होता है, ठीक है। मोल से मोलारिटी निकलती है, मोलालिटी निकलती है, पता नहीं क्या क्या निकलता है, सब जगह मोल इस्तेमाल। मोल ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मोल की इंपॉर्टेंस क्या है और मोल क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा सवाल है आपका। ओके, जिनकी वीडियो बुला रहे हैं उस चीज का ख्याल रखें कि आपकी कैमरा क्वालिटी, क्या नाम है, नेट की क्वालिटी का इशू होगा, यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी सही है। ओके, अब समझना मेरी बात जरा क्लियर समझना दिमाग कि भाई मोल जो है ना, एक साइंसदान था एवोगाड्रो, तो सबको पता है एवोगाड्रो था, एवोगाड्रो नंबर निकला। इशू ये था हम चीजों के रिएक्शन का हिसाब किताब नहीं रख सकते। एक एटम का रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता ना, करवा सकते हो एक कार्बन डाइऑक्साइड का, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा सकते हो आप। एक कार्बन का सिर्फ एक एटम का रिएक्शन नहीं हो सकता ना, वो दिखेगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला यार हम, उसने एक चीज नोट करी, उसने एक चीज क्या करी, नोट करी कि अगर हमारे पास कार्बन का वजन है, सपोज करें एक एटम का 1 AMU, कितना वजन है? अगर कार्बन के एक एटम का वजन 1 AMU है और हम इतने एटम ले रहे हैं, कितने एटम ले रहे हैं? इतने, सॉरी 12 AMU होता है, तो इतने एटम्स का जो वजन होगा वो होगा 12 ग्राम। क्या होगा? 12 ग्राम, 12 ग्राम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इस बात का मतलब क्या है? एक एटम में तो 12 AMU है और अगर इतने सारे एटम में तो 12 ग्राम है, 12 ग्राम है। लॉजिक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब मतलब है कि एक, ये तो बहुत छोटा, एक ग्राम से बहुत छोटा यूनिट है, ग्राम से बहुत छोटा। इसको इसमें कैलकुलेशन करना तकरीबन नामुमकिन सी बात है ना, इसमें कैलकुलेशन करना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। लेकिन लेकिन इसमें कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान है। ये वाली बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोल का मतलब समझ में आया? हम एक एटम के रिएक्शन नहीं कर सकते, तो हम 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कि एक मोल का रिएक्शन है। तो जब जब आपको लिखा हुआ दिखेगा 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, या फिर एक काम करें 2 कार्बन प्लस और 2 आफ्टर रिएक्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर मतलब कि 2 कार्बन के मोल का रिएक्शन एक ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो वहां पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी एटम, यानी कुछ भी चीज अगर इतनी है, कितनी है? इतनी है, जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं हम?
एवोगाड्रोस नंबर। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, एक मोल। क्या कहलाएगा, या तो कोई मसला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी चीज जिसमें इतने पार्टिकल्स हो, जिसमें इतने, वो क्या कहलाता है, एवोगाड्रो। वो क्या कहलाता है, नंबर, वो मोल। क्या कहलाता है, मोल। अगर इसके आधे होंगे पार्टिकल तो क्या कहलाएगा, आधा मोल कहलाएगा। इसके डबल होंगे तो क्या कहलाएगा, 2 मोल कहलाएंगे। एम आई क्लियर, एम आई क्या। अच्छा ये फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख देता हूँ। एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। इसका मतलब क्या है, स्मॉल एम का मतलब होता है एक एटम का मास। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ने बचपन में देखा होगा ना, नंबर, इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स हमेशा बराबर होते हैं गिवन गिवन मास, यानी कि जो मास आपके पास गिवन है, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे वो 2 ग्राम हो, चाहे वो आधा ग्राम हो, अपॉन हमेशा आता है मोलर मास। किसी को यहां तक कोई डाउट है? अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, अब मेरा एक सवाल है, सवाल जरा समझिएगा। अगर कार्बन के 1 मोल का वजन 12 है, 1 मोल का वजन कितना है, तो 3 मोल का कितना होगा, 3 मोल का कितना होगा भाई, ऑनलाइन कितना होगा, कितना होगा, जोर से बोलें, 36 कितना होगा भाई। ओके, अगर 1 मोल का वजन 12 ग्राम है तो 3 मोल का 36 होगा, हाफ मोल का 6 ग्राम होगा, ऐसा ही है ना। और 3.5 मोल का क्या होगा भाई, मैं क्या करूंगा नंबर इसका, अब इसका कैलकुलेशन चेक करें। अगर मैं मास गिवन है और मोलर मास गिवन है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करूं, यानी कि इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से कर दूं, आपका अल्लाह भला करें, m इज इक्वल्स टू एन एम, यानी कि जो हमारा मास का जो फॉर्मूला होगा, ये मैं चेंजिंग कर देता हूं जरा, ये मोलर मास हमारा इधर आ जाएगा। अब गिवन मास की जगह पे मैं लिखता हूं मास। अच्छा, एक बात जरा दिमाग में रखिएगा, गिवन मास का मतलब होता है सब मास जो हमें दिया हुआ है, मास जो हमें दिया हुआ है। अब जो मास हमें दिया हुआ है तो हमें मालूम तो नहीं करना, तो वहां पर गिवन मास लिख देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस करने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिमाग में बिठाने के लिए बोल लो। अगर हमें उसको मालूम करना है तो वो क्या होगा, रिक्वायर्ड मास। क्या होगा, रिक्वायर्ड मास। रिक्वायर्ड मास का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ये यहां पे डिवाइडर में जाके क्या होगा, तो यानी कि मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। इसके आगे लिख देते हैं, एक काम करते हैं नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। यहां तक किसी को कंफ्यूजन क्लियर है? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है तो कमेंट में बताएं। कोई सवाल हो तो पूछिए, कोई सवाल है दोनों का, पक्का। अब आते थोड़ी चीजें थोड़ी मुश्किल होना शुरू होंगी अब ना। अब आते हैं एवोगाड्रो। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर तो बड़ा सिंपल है। एवोगाड्रो नंबर एक फिक्स वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 26 में, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। एवोगाड्रो नंबर सिंपल है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, एन अपॉन में छोटा सा ए लिख देते हैं, क्लियर है, इजी है। तो अगर आपको किसी ने चेक करना कितने एटम्स गिवन है, कितने एटम्स गिवन है, जैसे कि मिसाल में आपकी तरह मैं बोल रहा हूँ 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 मोल, तो उसमें कितने एटम है, उसमें कितने एटम्स हैं, एटम मॉलिक्यूल है कितने, या फिर कितने पार्टिकल्स है कितने। तो हम क्या करेंगे, हमने स्मॉल सिंपली क्या लेना है, हमें मालूम है कि 1 मोल में एक एवोगाड्रो नंबर होगा, 2 में 2 होंगे, 3 में 3 होंगे। हमने खाली इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ मोल से। किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम। सिर्फ एन लिखा हुआ है यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉरी, एन लिखा हुआ है तो सिर्फ क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन ए लिखा हुआ तो यानी कि क्या, एवोगाड्रोस नंबर। क्या लिखा हुआ है, ये एवोगाड्रो नंबर। और खाली स्मॉल एन लिखा हुआ तो ये क्या है, मोलर मास। यहां तक कोई मसला अंडरस्टूड है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े, पक्का क्लियर है? ओके, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है तो जरा बता दें जल्दी से, मैं देख रहा हूं कोई सवाल आगे आगे के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को ना। ओके, एम्पेरिकल मास तो पता है, कभी सुना है एम्पेरिकल मास? हाँ भाई, एम्पेरिकल मास का वर्ड सुना है?
तो मैं बोर्ड रब कर दूं। हाँ भाई, दो तरह के फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितने होते हैं? दो, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर। दोनों में फर्क क्या है? एम्पेरिकल आमतौर पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस्तेमाल करें, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ग्लूकोज। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ जरा। मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ बोर्ड पे। वाटर का होता है हमारे पास H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है हमारे पास, बल्कि मैं एक रफली लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है हमारे पास CO2। आपका अल्लाह भला करे, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इस तरीके से आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है H2O2। ये फॉर्मूला है आपका ना। ओके, अब जरा किसी को पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला में, तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इनका? एटम की क्वांटिटी मॉलिक्यूलर फॉर्म में पता चलती है ना, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है। ओके, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज आमतौर पर बहुत कम होता है, आमतौर पर बहुत कम, आमतौर पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज ज्यादा होता है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है ना, वो ये नहीं बताता कितना एटम्स है, वो ये नहीं बताता कितने, वो ये बताता है एक के बदले कितने, रेशियो बताता है। क्या बताता है? रेशियो। जैसे कि पानी है, ऑक्सीजन कितनी है? एक है, उसके बदले हाइड्रोजन कितनी है? दो है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, ये हमारा एम्पेरिकल, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये हमारा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन के बदले दो ऑक्सीजन है। अच्छा, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, ओके। लेकिन लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूं, किसकी बात करूं? हाइड्रोजन। इसमें दो हाइड्रोजन के बदले में दो ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है? अगर दो हाइड्रोजन के बदले दो ऑक्सीजन का मतलब क्या है? एक के बदले एक होगी। यस और नो? दिमाग में आ रही मेरी बात? अगर दो के बदले दो है तो एक के बदले कितनी है? एक। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? खाली HO। H, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ये वाला? एक और सवाल। अब इसके अंदर 6 के बदले 12 और 12 के बदले 6 है। इसका मतलब क्या है? इसकी हम ये लिख सकता हूं, कार्बन एक, उसके बदले दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यस और नो? लिख सकता हूं? यस। अब इंपेरिकल फॉर्मूला में उन्होंने क्या शो करा है? इंपेरिकल फॉर्मूला कहा कि भाई कम से कम सिंपलेस्ट रेशियो कितना है। इंपेरिकल फॉर्मूला हमें क्या शो हुआ कि भाई सिंपलेस्ट होल नंबर का मतलब 1 2 3, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या था? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? सिंपल इंपेरिकल में हमें पता चला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो। ओके, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें पता चला कि एग्जैक्ट नंबर कितना है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। नहीं, काफी टाइम से नहीं आ रहे। मैं सवाल कर रहा हूँ, ऑनलाइन चैट हमारी शो हो रही है। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट, याद है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बहुत बेकार पढ़ा रहा हूँ? ओके, कंटिन्यू करते हैं।
लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, किसी को पता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, लिमिटिंग रिएक्टेंट ही होता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लें, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब एक सवाल है, आपके घर में एक सिंपल सवाल है, आपको चाय बनानी है, आपके पास 5 लीटर दूध पड़ा हुआ है, लेकिन पत्ती 1 कप की है, तो चाय कितनी बनेगी? सवाल सिंपल सा है, दूध 5 लीटर है, पत्ती 1 कप की है, 1 कप की चाय बनाने की है, तो कितनी चाय बनेगी? जोर से बोलें, हाँ भाई कितनी चाय बनेगी? 1 कप ही बनेगी ना भाई, क्या हो गया, इतना सोचना पड़ रहा है क्या भाई? 5 लीटर दूध है, चाय की पत्ती जब 1 कप की, तो एक ही पत्ती 1 ही कप बनाएंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। यस और नो? क्लियर सी बात है ना? अच्छा अब दूसरा सवाल है, मेरे पास जो है ना अल्लाह वाला के टपाल का बड़ा वाला पैक है, 100 कप चाय बनाएगा, लेकिन दूध मेरे पास 1 पाव है, अब कितनी चाय बनेगी? वो 1 पाव दूध में जितनी बन सकती है उतनी बनेगी। तो यानी कि जो चीज कम है वो लिमिट कर रही है ना चीजों को। एम आई क्लियर? वो चीजों को क्या कर रही है? लिमिट कर रही है। क्या कर रही है? लिमिट। हाँ बेटा ना, सर खुबैब को बोलिएगा, आई थिंक इंटरनेट की कनेक्शन की स्पीड का मतलब है। हाँ जिसके अंदर वीडियो ब्लर जा रही है, चेक करें आपका ब्लर आ रही है वीडियो, यूट्यूब पे चेक करें जरा। ओके अच्छा अब जरा मेरी बात समझिएगा जरा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? और हमारे पास हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, सॉरी है नहीं बनानी, हमारे पास कार्बन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। क्लियर है? बैलेंस इक्वेशन। हमें मालूम है कि 2 मोल के बदले 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें 2 मोल मिलेंगे। ठीक है, अब मेरे पास स्टार्टिंग के अंदर ही, किसके अंदर ही है? स्टार्टिंग के अंदर ही हमारे पास हमें दिए हुए 4 मोल कार्बन के, ठीक है, और हमें दिए हुए हैं 5 मोल ऑक्सीजन। कितने दिए हुए? बल्कि 5 नहीं, काम के इवन नंबर में रहता है, हमें 3 मोल दिए हुए ऑक्सीजन। कितने मोल दिए हुए? तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? ये हमें सवाल, ये हमें गिवन है, ठीक है। और सिंपल सीधी बात है, अगर हम 4 कार्बन के ऊपर फोकस करें, कितने पे फोकस करें? तो अगर 2 कार्बन को 1 चाहिए, तो 4 कार्बन को 2 चाहिए होंगी। यस और नो? 4 कार्बन को, अगर मैं कार्बन के ऊपर फोकस करूं, इसको इग्नोर करूं, तो हमें पता है कि अगर 4 कार्बन है हमारे पास, तो हमें ऑक्सीजन भी कितनी चाहिए होगी? 2 चाहिए होगी, और फिर हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। सॉरी हाँ, ऐसे ही नहीं, 4 बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेन कर दो, एक वीडियो 1080p के अंदर देखें, ब्लरनेस खत्म करेगा। 1080p याद है? क्लियर है? अच्छा जिनको वीडियो, हाँ वो बचेगा, बचना, दूध तो पहले ही बच रहा था ना, बचने को इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे, जो बच गया उसका फोकस बाद में करेंगे, जो इस्तेमाल हो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा जिनकी वीडियो क्वालिटी डाउन हो रही है, वो अपनी वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट करके उसको 1080p पे कर दें। वो इंटरनेट की वजह से आपकी तरफ भी इंटरनेट का इशू हो सकता है, उसकी वजह से क्वालिटी नीचे गिर रही है, हमारे पास क्वालिटी क्लियर आ रही है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ऑक्सीजन में फोकस करूं, किस पे फोकस करूं मैं? तो अगर मैं ऑक्सीजन में फोकस करूं, तो 3 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे? 6 कार्बन चाहिए होंगे, तो हमें मिलेंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो? क्या 6 कार्बन है? तो भैया ये वाला तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता ना, 6 कार्बन ही नहीं है हमारे पास, तो रिएक्शन कौन सा होगा हमारे पास? ये, ऐसी बात है। क्लियर है? तो हमें ये मालूम है कि भाई लिमिट कौन कर रहा है, चीज खत्म कौन सी हो रही? कार्बन खत्म हो रहा है ना। अगर कार्बन खत्म हो रहा है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो बच रहा है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। क्या है वो? ये वाली बात क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग है, जो बच गया वो एक्सेस है। एम आई क्लियर? निकालने का तरीका क्या? 2 रिएक्शन करके देख लो, जैसे मैंने भी 2 रिएक्शन करे, एक मैंने कार्बन से रिएक्शन करे, एक मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करे, जो रिएक्शन पॉसिबल है वो हमारा वही मेन रिएक्शन है हमारा, उसमें देख लो कौन सी चीज खत्म हो, कौन सी चीज बच गई। जैसे कि इधर ऑक्सीजन एक बच रही है ना, 3 थी, एक 2 इस्तेमाल हुई है, तो ऑक्सीजन हमारा क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। क्या है हमारा? एक्सेस रिएक्टेंट। अच्छा बोर्ड पे रिएजेंट लिखा हुआ, रिएजेंट नहीं है, रिएक्टेंट है। ओके यहां तक क्या मतलब? एवरीबॉडी ऑनलाइन वाले, मैं एक सवाल दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके दें आप लोग ना। ऑनलाइन वाले कमेंट के अंदर आंसर बताएंगे, और फिजिकल वाले तो यहीं पर ही मुझे आंसर बताएंगे। सवाल बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा सवाल है। आपने क्या करना है, एक सिंपल सा रिएक्शन ही बोर्ड पे लिख देता हूं। बोर्ड पे रिएक्शन में आपका लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं आपका,
कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। इक्वेशन बैलेंस करनी है, इक्वेशन बैलेंस तो मैं करके दे रहा हूं आपको, दो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी ना। अब सवाल मेरा ये है कि अगर मैं आपको दूं 25 कार्बन, अगर मैं आपको दूं 25 कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में आपको दूं सिर्फ 30, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको 25 दिए और ऑक्सीजन मैंने आपको दिए 30, तो पहले कौन सी खत्म होगी, यानी फिर एक्सेस रिएक्शन कौन सा और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इस कंडीशन के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स में। और एक और कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं, उसके अंदर 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है और 4 ऑक्सीजन है। इस कंडीशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? आपने सिर्फ इतना बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और एक्सेस कौन सा है। बताइए, ये कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है। ओके, बताइए पहली कंडीशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? जल्दी 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 कैलकुलेशन वगैरह करें, जिसको करनी है करें, इसको नहीं करनी नहीं करें, मुझे आंसर बताएं। पहली कंडीशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? अच्छा, जो हमारी ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं उनमें अब्दुल कबीर का नाम तो मुझे पता है, कबीर, और जो दूसरे स्टूडेंट है मुझे अपना नाम बताइए, ठीक है, ताकि मैं उसके हिसाब से आप लोगों को मेंशन भी कर सकूं। ठीक है, अब्दुल कबीर ने बताया कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग है, ठीक है, बाकी आंसर्स भी चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, कंडीशन 1 में क्या लिमिटिंग है? कार्बन डाइऑक्साइड, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, रिएक्टेंट है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। हाँ, कंडीशन 1 में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दो चीजें दी हुई है ना, कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी जरा मुझे ये बताएं। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कौन सी चीज पहले खत्म होगी? ऑक्सीजन पहले खत्म होगी, कंफर्म करें। सिंपल सा लॉजिक है ना, 2 मोल को 1 ऑक्सीजन चाहिए, कितने मोल कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2 मोल को 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल को 2 मोल को 1 ऑक्सीजन चाहिए, 25 मोल को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 12.5। 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए ना, एम आई क्लियर? क्लियर है? आता है 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 25 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को 12.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो खत्म हो गई ना, ऑक्सीजन तो अभी भी पता नहीं 17.5 मोल बची हुई है। एम आई क्लियर? नहीं समझ में आई मेरी बात? दोबारा समझाता हूं भाई, देखो कार्बन इसके 2 मोल थे तो ऑक्सीजन का 1 मोल था, इसके 20 मोल होंगे तो इसका 10 मोल होगा, एम आई क्लियर? इसके 25 मोल होंगे तो इसके 12.5 मोल होंगे, एम आई क्लियर? तो यानी कि अगर इसके 25 मोल में लूं तो मुझे 12.5 ऑक्सीजन चाहिए बस, लेकिन अगर इसका मैं 30 लूं तो मुझे यहां पे 60 चाहिए होगी ना कार्बन मोनोऑक्साइड, एम आई क्लियर? 60 कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमारा लिमिटिंग रिएक्शन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, रवे का आंसर, रवे प्रोनाउंसिएशन सही, रवे का आंसर सही है ऑनलाइन के ऊपर, आपका आंसर गलत, और आपका आंसर सही था? नहीं था सही? समझ में आ गई? अब क्लियर है? सेकंड कंडीशन का बताएं कौन सी है? सेकंड कंडीशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? हाँ, सेकंड कंडीशन के अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है ना, कम कम है लेकिन चाहिए भी तो कम ना, कम है लेकिन चाहिए भी तो कम। मिसाल मैं दे रहा हूं, 5 है, 5 को कितनी चाहिए? 2.5 चाहिए, हमारे पास 4 पड़ी हुई है। जहां पे नंबर कौन सा छोटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सीधी सीधे पे 2 रिएक्शन लिखता हूं, सवाल समझिएगा बोर्ड पे। भाई 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड थी, 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रही है,
4 मोल होगी तो 2 के साथ रिएक्शन करेगी, 5 मोल होगी तो 2.5 के साथ रिएक्शन करेगी, 1.5 तो फिर भी बच रहा है ना, 25 मोल होगी तो 12.5 के साथ रिएक्शन करेगी, 17.5 तो अभी भी बच रहा है ना। ये चीज दिमाग में रखनी है आपको। हाँ, अगर सपोज करो, एक कंडीशन में आपको लिख के देता हूं, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि सपोज करें यहां पे कंडीशन है A प्लस बी मिलकर C बना रहा है। अब ये 2 होंगे तो ये भी 2 होंगे, ये भी 3 होंगे तो ये भी 3, फिर बराबर कंपेरिजन होगा ना। क्लियर है? यहां तक कोई मसला? ठीक है, कोई सवाल है? एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं वो भी क्लियर हो गया? एक्सेस रिएक्टेंट क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या, क्लियर हो गया सबको? और क्या ऑनलाइन वाले ही बता दें, किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन तो आप बेसिक से दिए हैं, ज्यादा मैंने आपको करवा दिए। 2 चीजें हमारी रह गई, परसेंटेज यील्ड क्या होती है, परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है। बेटा यील्ड का मतलब देखो, परसेंटेज जब भी आप निकाल रहे हो ना, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, दुनिया की कोई भी सवाल हो, 2 चीजें दिमाग में रखें आप, स्टैट्स का हो, किसी का भी हो, क्या चाहिए, कितने में से चाहिए, वो आपने लिखना है। जैसे कि यहां पर सवाल है परसेंटेज यील्ड क्या, यील्ड होती है पैदावार। खेत में से कितनी खेतों में से कितनी फसल निकली उसे यील्ड बोलते हैं। जमीन ने कितना फसल, कितनी खेत पैदा करा, कितना खेत हो, कितनी फसल पैदा करी है। केमिस्ट्री में क्या है, हमने रिएक्शन करा, हमें कितनी चीज मिली, हमें कितनी चीज। अब हमने आज तक जितने भी रिएक्शन पढ़ा उसमें इस मोल का रिएक्शन उतने मोल से हुआ, इसके मोल का रिएक्शन उस मोल से हुआ, हमें आंसर मिल जाता है। वो सारे आंसर थ्योरेटिकल होते हैं, आइडियल कंडीशंस के होते हैं। रियल लाइफ में कभी भी उतनी चीज मिलती ही नहीं है। एक सवाल है, एक बहुत प्यारा सवाल है, आपको 2 कप चाय बनानी है, ठीक है? कॉमन सेंस का क्या 2 कप का ही सामान डालते हैं उसके अंदर फिक्स, थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है, थोड़ी पत्ती पीछे रह जाएगी, थोड़ी पत्ती में जज्ब होकर रह जाएगी, थोड़ी उबल के गिर भी जाएगी, थोड़ी जल के किनारों पर लग जाएगी, थोड़ा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, थोड़ी चम्मच डालते डालते चीनी नीचे गिर जाएगी। एम आई क्लियर? भले कुछ भी हो, चीजें जाया तो हो रही है ना, जाया भी हो रही है और आपके साथ आपको रिएक्शन मिल भी नहीं रहा। तो एक होते थ्योरेटिकल चीज, बननी कितनी चाहिए वो थ्योरेटिकल है, बनी कितनी, वो जितनी बननी चाहिए हमेशा उससे कम बनेगी। ऐसा तो नहीं है 2 कप चाय का सामान में एग्जैक्ट डाला और 4 कप बन गई, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन हाँ 1.5 कप बन सकती है, ठीक है? छोटे भाई ने बनाई, आधा कप चाय और जला दी, पहला 2 गठरी चाय पीछे बची। जितनी चाहिए उससे कम मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। तरीकेकार क्या है, बहुत सिंपल तरीकेकार है, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल यील्ड कितनी है जो हमें असल में मिली, हमें असल में मिली। क्लियर है? टोटल कितनी थी, थ्योरेटिकल कितनी थी, कैलकुलेशन से आनी कितनी चाहिए थी। क्लियर है यहां तक? जब किसी को डिवाइड करते हैं हमारा आंसर है फ्रैक्शन में, नीचे वाली चीज हमेशा बड़ी होती है, ऊपर वाली चीज हमेशा छोटी होती है परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये आंसर हमेशा 1 से छोटा है, 1 से, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज में, किसमें आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। क्या बोलेंगे हम, परसेंटेज यील्ड। क्लियर है? यानी कि हमें 100 ग्राम चाहिए थी, 100 ग्राम बनी 70 ग्राम बनी, तो 70 को ऊपर रखेंगे, 100 को नीचे रखेंगे, 70% आपका आंसर, 70% आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद दिमाग में रखिएगा। इस तरीके से आपको चाहे 20 कप बनानी थी, 15 कप बनी है, 15 कप, तो भाई कितना हो गया, 20 नीचे 15 ऊपर 75 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर के ऊपर, 0.75 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 75 हो जाएगा। ये सब चीजें दिमाग में रखने की है। क्लियर है? लेकिन कभी ऐसा होता था 20 कप बनानी है 25 कप बन गई, गलती से ज्यादा सामान डाल लिया, बात अरे 20 कप के सामान से 25 कप तो नहीं बन सकती ना। एम आई क्लियर? क्लियर है? दिमाग में आ गई? पक्का आ गई ना? हाँ, गर्मी किसको लग रही है, पंखा तो आपकी तरफ ही है हवा नहीं आ रही, वो एग्जॉस्ट अंदर चल रहा है बाहर चल रहा है, चलो खैर। अच्छा, ऐसी रहेगी तो अगला सवाल है प्योरिटी। अच्छा, प्योरिटी की बड़ी क्लियर सी बात है, आपको सोना चाहिए, क्या चाहिए, आपको 4 किलो सोना चाहिए और मैं आपको 10 किलो कुछ दे रहा हूं, उसमें 4 किलो सोना है, क्या दोनों बातें बराबर है? समझना जरा, मैं 4 किलो सोना दे रहा हूं और मैं आपको 4 किलो कुछ दे रहा हूं, उसमें सोना है, उसमें क्या है, यानी कि मैंने एक 4 किलो कुछ लोहे का कुछ गुच्छा बना के दिया और दे दिया, उसमें सोना मौजूद है, सोना लेकिन सिर्फ सोना नहीं, और 4 किलो सोना ही दिया है मैंने आपको। दोनों बातें जमीन आसमान का फर्क होगा ना, एक प्योर और एक प्योर नहीं है, तो इसे बोलते हैं प्योरिटी परसेंटेज। क्या बोलते हैं? प्योरिटी परसेंटेज में क्या है, आपकी पसंद की चीज क्या है, आपकी पसंद की चीज सोना है, ये तो हम लिखेंगे ऊपर प्योर मास, यानी कि उसमें सोना है कितना, प्योर मतलब प्योर सिर्फ सोने की बात कर रहे हैं,
और असल में उसमें क्या क्या मौजूद है? असल में उसमें जैसे कि आपको मिसाल जमीन से लोहा निकलता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, काफी सारे और होते हैं, तो नेम ही ध्यान में नहीं आ रहा इस वक्त जुबान पर, लेकिन काफी सारे और जमीन से निकलते हैं, उसमें से निकाला जाता है। क्या वो लोहा प्योर फॉर्म में निकल रहा है जमीन से? नहीं ना, हमें उसमें तो 40 to 50% तकरीबन मेरे ख्याल से होता है, लेकिन निकालनी पड़ती है उसमें से चीज, है ना। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, हमने प्योर मास डिवाइड बाय टोटल मास, असल में वजन कितना है उसमें से हमारी पसंद का कितना है निकाला। ऑब्वियसली बात है जो टोटल है उससे तो कम ही होगा ना हमारी पसंद का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, आपकी परसेंटेज आ गई। इसे हम बोलेंगे प्योरिटी परसेंटेज। असल में सोने होता है 24 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना, वो भी इसी हिसाब से निकाला जाता है, लेकिन वो फिलहाल अभी उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को ज्यादा ना। एम आई क्लियर है यहाँ तक? समझ में आई? परसेंटेज निकालने का पहला रूल क्या, चाहे वो प्रोबेबिलिटी में निकालें मैथ्स के अंदर, चाहे वो किसी भी रैंडम टॉपिक में निकालें, स्टेट्स में निकालें, क्लास में कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं उसमें निकालें। सपोज करें 20 लड़के 20 लड़कियां बैठी हैं, 30 लड़के हैं, परसेंटेज क्या होगी? 20/50 करूंगा तो लड़कियों की आएगी, 30/50 करूंगा तो लड़कों की आएगी। एम आई क्लियर? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं इसके। अच्छा, एमसीक्यू का तरीका बड़ा सिंपल सा है, कुछ क्लास में करवा जाएंगे, कुछ आप लोग ग्रुप में, कुछ आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। 10-12 क्लास में होंगे, बाकी सारे में घर से करके लाने, और जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी यही वाली बात है, आपको 10 से 12 एमसीक्यूज क्लास में करवा जाएंगे, बाकी सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने ग्रुप में शेयर करने हैं अपने ने, करने के बाद आंसर मैच कर लीजिएगा, जो आंसर पीछे लिखे हैं 2 पेज पढ़ने पीछे, नीचे ये बुक है, हर बुक में नीचे की साइड के ऊपर आंसर मौजूद है सारे एमसीक्यूज के ना। आप लोगों ने आंसर खुद निकालने फिर मैच करने, मैच करके आंसर नहीं निकालने, पहले आंसर निकलेगा फिर जाके मैचिंग होगी। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक बात दिमाग में रखिएगा बेटा, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है और मेरा समझाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। एमसीक्यू चेक करते हुए खाली ये इंपॉर्टेंट नहीं कि सही जवाब कौन सा है, ये भी उतना ही बड़े गलत जवाब कौन सा आपको पता हो। क्लियर है? कभी कभार ऐसा होता है को सही जवाब नहीं मारो। कौन बनाया करोड़पति देखा सबने? कौन बनाया करोड़पति? अमिताभ बच्चन का आता था, नहीं देखा कभी? कभी शो पता तो है ना क्या होता है? उसमें 4 ऑप्शन होते थे हमेशा, नीचे 4 लिखे हुए होते थे, और उसमें क्या होता था, उसमें एक ऑप्शन था 50-50% चांस खत्म कर दिया कि नीचे वो, और गलत ऑप्शन को हटाने का ऑप्शन भी हुआ करता था। गलत ऑप्शन अगर आपकी नजर से हट जाए तो भी आपकी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही आंसर पर टिक लगाने की। अगर वो सही आंसर नहीं मालूम ना तो आपको ये पता नहीं गलत आंसर कौन सा है। एम आई क्लियर? क्लियर है? तो हम 2 तरीकों से करेंगे। ओके, अच्छा, ऑनलाइन वालों का कोई सवाल है? और अभी तक किसी ने नाम नहीं बताया मुझे अब्दुल कबीर के अलावा। अब्दुल कबीर ही नाम था ना? हाँ, अब्दुल कबीर नाम था, और फातिमा जहरा ने भी बताया, और उनके अलावा किसी ने नहीं बताया। फाइन। ओके, मॉलर मास निकालना है पानी का। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? चलें कुछ चीजें हम दिमाग में भी करेंगे, पहले दिमाग में करते हैं कैलकुलेशन की तरीके करेंगे। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? जोर से। हाइड्रोजन का वजन होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 16 + 1 + 1 18 हो गया। ये तो दिमाग में हमने निकाल लिया, तो हमारा सही ऑप्शन तो हमने इस पर टिक लगा लिया, लेकिन तरीकेकार क्या था निकालने का? 1 मास होता है, 2 एटम है, 16 मास होता है, 1 एटम है, 2 + 16 18। ये मोलर, अच्छा, मोलर मास का मतलब होता है ग्राम पर मोल, ये लोग बच्चों को अक्सर यूनिट मालूम नहीं होता है, ग्राम पर मोल, हर मोल का वजन ग्राम है। ठीक है, अहमद हैं और महविश हैं। ठीक है, आप लोग अपने अपने आंसर मैच करते रहे, जो चीज सवाल समझ में नहीं आ रहा मुझसे हाथ के हाथ पूछते रहे। ओके, सेम गोज फॉर यू गाइस। ओके, आप भी पूछना है, भले फर्स्ट ईयर में तो क्या हुआ। अब ये सवाल है बैलेंसिंग इक्वेशन वाला। बैलेंसिंग इक्वेशन करना मैं आपको अभी सिखाई थी रफली। भाई बैलेंस इक्वेशन चेक करनी है, बहुत सिंपल तरीका। पहले हम कार्बन को इंपॉर्टेंट देते हैं। कौन सी बैलेंस इक्वेशन है? मीथेन की कंबस्शन की। सब में मीथेन है, ऑक्सीजन है, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब में एक ही चीज लिखी हुई है। लेकिन सबसे पहले आप ये चेक करो, कार्बन इसमें बराबर है, इसमें कितने कार्बन है? इस साइड पे कितने कार्बन है? और इधर कितने कार्बन है? एक ही है ना? इधर अब तो पहली चीज देख, इधर कितने कार्बन है? एक। इधर कितने कार्बन है? एक। इधर कितने कार्बन है? एक। इधर कितने कार्बन है? 2।
तो भाई ये तो आपका गलत ऑप्शन हो गया, इसको तो हटा दो। इधर कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, इसको भी हटा दो। इधर कितना हाइड्रोजन है, छोटा 4 लिखा हुआ है बुक में, देखें कितना हाइड्रोजन है, 4। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 नहीं है, 2। देखो ना गौर से देखो ना, H2 है ना, और ये H4 है, तो ये भी कट गया। तो भाई मैं सही ऑप्शन मालूम नहीं किया, मुझे पता 3 गलत ऑप्शन कौन से हैं। टाइम मेरा बच गया, मैंने इस पर टिक लगा लिया, मैंने इस पर टिक लगा लिया, आगे बढ़ गए। ओके, अब सही तरीका देख लेते हैं, प्रॉपर तरीका, इसको सही आंसर सही, उसको भी चेक कर लेते हैं। इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर 2 2 टू द 4, 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, तो इधर कितने ऑक्सीजन है, 2, और 1 टू द 2, 2 + 2 4 ऑक्सीजन है। इधर हाइड्रोजन कितनी है, 4। इधर कितनी है, 2 टू द 4, 4 हाइड्रोजन है। तो सही आंसर को डबल वेरीफाई भी कर लिया हम लोगों ने ना। ओके, क्लियर है यहां तक ऑनलाइन स्टूडेंट? किसी को कोई सवाल हो किसी भी एमसीक्यू में, हाथ के हाथ पूछिएगा। ओके, अगर मेरे बोलने की स्पीड ज्यादा लगी तो मुझे बता दिएगा, थोड़ा स्लो भी कर लूंगा। ओके, सेम गोस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट, पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको ज्यादा स्पीड लगेगी। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, कितने ऑक्सीजन, अच्छा ये सवाल बड़ा मजेदार है। इन्होंने बोला है कितने ऑक्सीजन चाहिए हाइड्रोजन के रिएक्शन करने के लिए पानी बनाने के लिए। ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले हम सिंपल उसको ये रखते हैं कि भाई पहले इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बनेगी, हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, किसका, हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा, पानी। क्या बनेगा, अब पहले इसको बैलेंस कर लें। क्या करना है पहले इसको, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक बात है। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 लिखा, 2 2 ये हो गई, अब हो गई बैलेंस। क्लियर है? किसी को अगर बैलेंसिंग समझ में नहीं आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये मालूम है कि 1 को 2 चाहिए, 1 को, और 2 को 1 चाहिए, 2 को। तो भाई हमें पूछ रहे हैं ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है। हमें बोला 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, 2 मोल, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 मोल ऑक्सीजन होगी। क्लियर है? अगर यहाँ पे 4 मोल बोला हुआ तो हमें 2 चाहिए होती ऑक्सीजन। अगर हमें 8 मोल दिया हुआ तो हमें 4 चाहिए होते। अगर हमें 1 मोल दिया होता तो हमें आधा चाहिए होता। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये तो बहुत सिंपल था फॉर्मूला।